आजकल भावनाएं बहुत ही काफ़ी नाजुक हो चुका है। कोई भी समाज के परंपराओं को जो चली आ रही है उसको हटाने की बात करते हैं, उसमें जो कुछ खामियां हैं उस पर जब विचार करने की बात करते हैं तो झट सियां लोगों की भावनाओं को आहत पहुंच जाता है। मतलब भावनाएं कितनी नाजुक हो चुकी है कि कोई भी कुछ कहता है तुरंत भावनाओं की आहत पहुंच जाती है। ये एक ऐसा लोगों के अंदर ये कैसी एक भावना चल पड़ी है कि किसी भी चीज पर जो परंपराएं सदियों से समाज के जो संतुलन है उसको बिगाड़ रही है, जिससे समाज में अव्यवस्था फैल रहा है। उस व्यवस्था के अनुसार लोग आम लोगों का शोषण कर रहे हैं और जब उस पर चर्चा करने की बात होती है, उसमें संशोधन करने की जब बात होती है तो लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचने लगता है। जी हाँ, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटिया है उसको दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। 2 दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के बेटे ने एक बयान दिया। एक सभा में उन्होंने कहा कि सनातन को मलेरिया और डेंगू की तरह खत्म कर देना चाहिए। वो कहे आधे बातों को काट करके, उनकी पूरी बातों को न सुना करके आधे बातों को उन्हें सुना करके उसको काट करके पूरे गोदी मीडिया ने यह फैलाना शुरू कर दिया। जैसे ही इस बात को गोदी मीडिया ने सुना तो गोदी मीडिया के अंदर एक मिर्ची सा लग गया। अब पता नहीं गोदी मीडिया को ऐसे में क्या है कि कुछ बातों को काट काट कर दिखाना शुरू करती है। जब आप इस वीडियो को जब शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। उनका मुख्य रूप से यह कहना है कि जो सनातन धर्म के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत की जनता को, यानी यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों को, कुछ जाति के लोगों को विशेष रूप से आहत पहुंचाता है, यानी कि उन्हें कष्ट पहुंचाता है। आप तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से आप सुनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की जो घटना घटी कि एक दलित परिवार के एक युवक के मुंह पर लोग पेशाब कर दिए, पैखाना खिला दिए, और तमाम राज्यों की बातें सुनने को मिलती है कि वहाँ के युवा कभी घोड़ी पर बैठकर नहीं जाते, प्रशासन उन्हें बैठा कर ले जाता, तभी उनके साथ बदसलूकी हो जाती है। महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। कितनी घिनौनी हरकत हुई मणिपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये तमाम राज्यों में आपको सुनने को मिलता है। कहीं न कहीं इन जो विचारधाराएं, जो ये परंपराएं हैं, इनका भी इसमें रोल है। ऐसी परंपराओं को मैं भी कहता हूं कि ऐसी परंपराओं को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। जैसे बहुत सारे परंपराएं जो बनी थी, जो समाज के लिए घातक हुआ करता था, उसको खत्म किया गया, कानून लाया गया, कानून ला करके खत्म किया गया। जैसे सती प्रथा था, पति के मर जाने के बाद उस पत्नी को उसी चिता में जला दिया जाता था। ये कितना गलत परंपरा था, कितनी मतलब दुखदायी परंपरा था। उसको कानून ला करके, व्यवस्था ला करके उसको खत्म किया गया। बाल विवाह था, जो छोटी छोटी बच्चियों की शादी बचपन में ही कर दिया जाता था। ऐसी परंपराओं को कानून ला करके खत्म किया गया, उस पर विचार करके खत्म किया गया। लोग उस पर चर्चा किए, विचार किए, कुछ लोग उसके आगे आए और इसको खत्म किया गया। हालांकि उस जमाने में भी लोग इनकी विरोध किया करते थे, लेकिन आज भी जो लोग विरोध करते हैं,
कहीं ना कहीं उनके मन में भी यह विचार है कि ये परंपराएं सही है गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन वो पता नहीं किस भावनाओं में बह करके उनका विरोध करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आज इसी तरह से जैसे ही उन्होंने यह बात कही, तमाम लोग उनके विरोध में उतर गए। तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता इस पर राजनीति शुरू कर दिए, इस पर अपना विरोध जाहिर करना शुरू कर दिए। उनके ही जैसा उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इन तमाम बातों पर वो भी अपना वक्तव्य दे रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जो दलित और पिछड़ों को भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उनके मान सम्मान को हानि पहुंचा रहा है, वो सुकून की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। ऐसे विचारों पर स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन रोज प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने एक सभा में अभी बात कहे हैं, उस पर भी गोदी मीडिया ने बिल्कुल टूट पड़ा था। इस बातों को दिखाया था, लोगों को भावनाओं को आहत पहुंच रहा था, लोग उनका भी विरोध कर रहे थे और आज भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यही बातें बताया था। मैं भी आपको बता देना चाहता हूं, आप इस बातों को सुन करके आप भी जरा विचार कीजिएगा और अपनी विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य उस सभा में बताते हैं कि इस परंपरा में जो भारत की सनातन व्यवस्था है, इस व्यवस्था में लोग गधा को भी देवी मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, मछली को भी देवता देवी मान लेते हैं, तमाम जो जानवर हैं उनको देवता देवी मान लेते हैं, उनकी पूजा करने में भी कोई संकोच नहीं करते हैं। लेकिन उन जानवरों से, उन व्यवस्थाओं से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इंसान हैं, उनको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी व्यवस्था चल रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी व्यवस्था देश में चलनी चाहिए? तो कुछ जो हमारे नेता हैं, जो आगे आ रहे हैं, जो राजनीति से ऊपर उठ करके समाज में एक सुंदर व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, समाज को संशोधित करने की बात कर रहे हैं, समाज को स्वच्छ बनाने की बात कर रहे हैं, एक इंसान एक दूसरे इंसान से प्यार मोहब्बत के साथ जिए, उनसे प्रेम करे, ऐसी विचारधाराओं को लाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को नाराजगी क्यों हो रही है? कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या ये लोग चाहते हैं कि समाज में जो ऐसी व्यवस्था बनी है वो बनी रहे, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होता रहे, लोग एक इंसान एक दूसरे इंसान के ऊपर पेशाब करता रहे, बेटी और बहुओं को लोग ऐसे ही नोचते रहे? क्या ऐसी ही व्यवस्था को लागू लोग रखना चाहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य हो और ये जो कर्नाटक के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को दूर भगाने की बात कर रहे हैं, लोगों में शिक्षा पैदा करने की बात कर रहे हैं, लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से निकालने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसी बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी बातों पर टीवी पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? लेकिन ऐसी जब लोग बात करते हैं तो लोगों की भावनाओं को आहत पहुंच रहा है, लोग विरोध करना शुरू करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे विरोध करते हैं जैसे लगता है कि उनके घर या उनके ऊपर कोई बड़ा प्रहार कर दिया है, ऐसे लोग विरोध करते हैं। हमारी बातों को सुनकर आपको कैसा लगा और इन परंपराओं और इन व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में अपनी विचार जरूर दीजिएगा। आपके ही विचार और कमेंट से लाइक और शेयर जब आप करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। मैं फिर ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं फिर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जय भारत।